हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा सा करंट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंटरनेशनल एंड नेशनल डे ऑफ द वीक रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट डिस्कस करना है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या थीम रही है, क्यों मनाया जाता है, पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। मनाने का रीजन ये है कि जो लोग हैं, लोगों में म्यूजियम के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, लोग ये जान सकें कि आखिर म्यूजियम का क्या महत्व है। तो इस दिन को मनाने की अगर हम ये कहें कि शुरुआत की गई थी, तो वो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM के द्वारा की गई थी। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इन्होंने कब की थी? 1977 में की गई थी। तो इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम ये डे जो मनाया गया था वो 1977 में मनाया गया था। मेनली इसका म्यूजियम डे मनाने का रीजन ये है कि हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं। लोगों में अलग अलग जो है, अलग अलग कल्चर है, संस्कृति है, सारी चीजें हैं। तो उसी के प्रति लोगों में जो है एक कोऑपरेशन बैठा रहे। लोग जो है अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके, लोगों के बीच में पीस होना चाहिए। इसीलिए ये डे जो है, म्यूजियम डे, मनाया जाता है। आपको याद रखना है, हर साल 18 मई 2021 में मनाया जाता है। ये जो है ये बेसिक्स जो करेंट्स हैं, ये कभी ना कभी एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्टली डेज ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। तो हर साल क्या किया जाता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके तहत इंडिया में अप्रोक्स जो है 40 से भी ज्यादा म्यूजियम्स हैं। तो इसीलिए मनाने का मेनली, अब देखिए, ये जो इस साल की थीम रखी गई थी, ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस साल की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी रिकवर एंड री इमेजिन। अब जो हमारे म्यूजियम्स वगैरह, उन्हें अगेन जो है रिकवर किया जाए और थोड़ा सा री इमेजिन भी किया जाए। तो ये थीम रखकर इसकी शुरुआत जो है वो की गई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे फर्स्ट टाइम जो है वो 1977 में मनाया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। मेनली ये जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इसका एक मेन थीम थीम पर हर साल बेस्ड होता है। तो इस साल जो इसकी थीम थी वो थी रिकवर एंड री इमेजिन। मेनली इसमें जो है, जो भी हमारी प्राचीन कलाकृतियां वगैरह हैं, जो हमारी मूर्ति कला या जितनी भी चीजें हैं, उन सबको म्यूजियम में सेव करके रखा जाता है, हमारी धरोहरों को, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सब के बारे में जान सके, उससे भी इनके बारे में एक आइडिया लग सके कि क्या ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इसे हिंदी में कहा जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। अब ये जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 20 मई को। अब इसमें मेनली जो है मेट्रोलॉजी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें लोगों में जो है वो जागरूकता फैलाया जा सके। इसके लिए जो है ये मेनली हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम जो थी वो मेजरमेंट फॉर हेल्थ थी, यानी स्वास्थ्य के लिए मेजरमेंट। इस साल जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम चुनी गई थी वो चुनी गई थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये थीम जो है, ये थीम आपको याद रखना है। इस साल मेनली जो ये अवेयर करने के लिए लोगों में ये दिवस जो है ये मनाया जाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरत पड़ रही है। तो मेनली ये जो है ये जागरूकता के लिए वो किया जाता है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस जो है ये हर साल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसके तहत, अब देखिए, फर्स्ट टाइम जो इसकी शुरुआत हम कह लें, तो ये जो है ये 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन हुआ था। पेरिस में एक मीटर कन्वेंशन हुआ था, उसी के तहत ये जो है ये जो मीटर कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी।
इसमें क्या किया गया, जब इंटरनेशनल ट्रीटी में साइन किए गए तो उसी में हर साल उसकी वर्ष गांठ मनाने के लिए, यानी एनिवर्सरी मनाने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर साल जो है ये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है ये मनाया जाने लगा। धीरे धीरे इसमें मेनली जो सेक्टर्स रखे गए, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें साइंस वगैरह, सोसाइटी वगैरह, औद्योगिक वगैरह, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारे जो हैं रखे गए हैं। तो उस समय पे ये जो ट्रीटी ट्रीटी हुई थी, मैट्रिक कन्वेंशन 20 में 1875 को, इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहे थे टोटल जो है वो 17 नेशंस जो थे वो उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन आपको याद रखना है प्रेजेंट टाइम में जो इसमें जो नेशंस हैं, टोटल नेशंस उस समय पे 17 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इसके कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो टोटल मेंबर 61 हो चुके हैं आज के प्रेजेंट टाइम में। तो मेनली इस कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन किया गया था मेनली उसमें जो ये मोटिव था वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट्स थे, उसी को मेजर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। अब ये जो मीटर कन्वेंशन था, इसका मेनली मोटिव क्या था, तो इसका मेनली मोटिव यही था कि जो भी वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, हेल्थ सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स इसके तहत डिफाइन किए गए थे उन सभी को क्या किया जाए, एक लेमन वे पे इन सभी में क्या किया जा सके, वर्क किया जा सके। इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस के सेंट क्लाइड में। तो ये भी याद रखिएगा, संगठन की स्थापना तो ऑब्वियसली जो है वो 20 में 1875 को हुई थी, इसीलिए हर साल जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है ये मनाया जाता है। ये इस टाइप से कुछ इसकी इसका लोगो वगैरह है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लोगो वगैरह के बारे में। यहाँ पे हेल्थ वगैरह के बारे में जो है ये मेजरमेंट्स किए जाते हैं 20 मई को। नेक्स्ट डे जो है वो है हमारा वर्ल्ड बी डे, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। वर्ल्ड बी डे जो है हर साल जो है 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो इस साल जो थीम रखी गई थी 2021 में, वो बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। तो ये मेनली जो है वो रखी गई थी। इसमें मेनली करने का क्या है, ये जो 18 ये वर्ल्ड बी डे जो है ये इजाद किया गया था अप्रोक्स 18वीं शताब्दी, 18 सेंचुरी के आसपास, क्योंकि उस समय जो है जो बी होती थी यानी जो मधुमक्खियां होती थी, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके पालन के लिए आधुनिक तकनीक जो है वो डेवलप की गई थी। साथ ही में लोगों में इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए जन ये जो जनसा का जन्म है वो 20 मई 1734 को स्लोवेनिया में हुआ था। तो उसी में क्या कर दिया गया, जब इनका जन्म हुआ 20 मई 1734 को, तो उन्हीं की याद में ये क्या किया जाने लगा, जो वर्ल्ड बी डे है वो मनाया जाने लगा, क्योंकि बर्थ डेट जो थी वो 20 मई को थी, इसीलिए ये डे जो है ये मनाया जाने लगा। अब मेनली अगर हम देखें कि इसके कुछ एम्ड वगैरह हर साल उद्देश्य वगैरह रख के बनाए जाते हैं, तो इसके जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग उद्देश्य। अब जैसे हम अगर कहें कि पारिस्थितिकी वगैरह तंत्र में आज के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि पेड़ वगैरह जो है बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। आप पहले आप रूरल एरियाज में देखते होंगे कि आपको बहुत सारे पेड़ वगैरह मिल जाती थी, मधुमक्खियों की छत्ता वगैरह भी मिल जाती थी, लेकिन शहरों में ये सारी चीजें जो है ये नहीं देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं सारे गोल्स को अचीव करने के लिए ये विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये हर साल मनाया जा रहा है। उनके संरक्षण के बारे में लोगों में क्या किया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि लोग जो हैं वो भी क्या करें, इनके प्रति जागरूक हों। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 33% जो खाद्य उत्पादन है वो मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई सेव द बीस मई 20 वर्ल्ड बी डे। तो यहाँ पे मेनली जो वो देखा गया कि मधुमक्खियों को क्या करना है, बचाना है। मेनली जो है ये एक वो भी बोर्ड भी बनाया गया है जो इसके लिए सही ढंग से कार्य करे, नेशनल बी बोर्ड जिसे एनबीबी कहा जाता है।
हिंदी में आई थिंक हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये एक संस्था होती है जो कार्य करती है। इसका मुख्यालय जो है इंडिया में वो मेनली न्यू दिल्ली में है। तो ये एक तरीके से सोसाइटी टाइप है जिसका 1860 में गठन किया गया था, इंडिया में बता रही हूँ। उसके तहत इसमें क्या किया गया कि जो भी इस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मिलकर क्या करें, कार्य करें। और मेनली जो है वो इसमें ये कहा गया कि जो कार्य करें मधुमक्खियों को सेव करें। और आगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 33% एक शोध हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि जो 33 पर इसमें लगभग जो खाद्य उत्पादन होता है वो मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इसीलिए परिस्थिति तंत्र में ये जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब डिस्कस करना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर साल ये जो है ये 22 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस साल जो है इसकी थीम थी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हर साल जो है इस साल इसका हिंदी में मीनिंग हुआ हम समाधान का हिस्सा हैं। तो अब ये जैव विविधता की अगर हम बात करें कि आखिर ये होता क्या है, तो ये एक तरीके से जैव विविधता जो है बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके बीच में पाई जाने वाली एक, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा कनेक्शंस होता है, ऐसी विविधताएं होती हैं जो बहुत सारी प्रजातियां वगैरह होती हैं। तो उनके आपस के मिलन में या फिर उनके संतुलन में जो है ये एक क्या करती है, जो उनके प्रजातियों के जो भीतर एवं परितंत्र की जो विविधता होती है इनमें शामिल किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है इसमें दिसंबर 29 को इसमें क्या किया गया था सॉरी, ये दिन जो है ये डिजाइन किया गया था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बट 2000 में क्या किया गया था, यूएन जनरल असेंबली ने इसे क्या कर लिया था, मई 22 चूज कर लिया था। पहले जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में जो है ये 22 मई को मनाया जाने लगा। इसके कुछ रीजंस वगैरह थे। अब जैसे इसमें इसके तहत जो है एक सेक्रेटरिएट कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो हर साल ये जो है ये जो है ये थीम जो है हर साल अनाउंस की जाती है कि इस साल जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए क्या थीम रखी जाएगी। तो इसके लिए जो है जितने भी कन्वेंशंस वगैरह होते हैं पहले मीटिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या इसमें थीम्स वगैरह जो है वो रखी जाएगी। अब हमें डिस्कस करना है वर्ल्ड टर्टल डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे, एक्चुअली में यहाँ 12 लिख गया है, सो ये 21 था, बाय मिस्टेक मुझसे 2012 लिख गया है, ये वन मुझसे पहले लिखा है, ऐसे आपको 2021 समझना है। वर्ल्ड टर्टल दिवस, सो वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाता है। मेनली जो है ये जो है एटीआर के थ्रू मनाया जाता है। ये एटीआर क्या है, ये अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू है, यानी इसे हिंदी में भी अमेरिकी टॉर्टोइस रेस्क्यू ही कहा जाता है। तो मेनली इस दिन फोकस क्या रहता है कि जितने भी दुनिया भर के जितने भी कछुए होते हैं या तो वो जो कुछ जो है वो लुप्त, उनके जो घर है वो डे बाय डे जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको उनके आवाज के बारे में, उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है वो ये डे मनाया जाता है। मेनली इस साल जो थीम थी वो थी टर्टल्स रॉक। इस समय की इस साल की जो वर्ल्ड टर्टल डे की जो थीम थी वो थी टर्टल्स रॉक। अब मेनली ये जो है इसमें मनाने का हम कह सकते हैं कि ये एक जो है ये अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू थी। ये स्टार्ट किया गया था सुसान टेलन एंड मार्शल थॉमसन, ये जो थे ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू स्टार्ट किया गया था
अब 1990 में ये जो है ये स्टार्ट किया गया था। मेनली ये जो है ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि संस्था है, लगभग जो है ये इसके कछुओं की प्रजाति जो है विश्व की, और ऐसा भी माना जाता है कि जो टर्टल्स हैं और जो टर्टल्स एंड टर्टोइज हैं, इनकी जो प्रजाति है, कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में माना जाता है। अप्रोक्स ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं कछुओं को इवन धरती पे रहते हुए या जीवित प्रजातियों के रूप में। इसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, स्तनधारी चिड़िया, सांप, छिपकली, ये भी पहले से थे नो डाउट धरती पर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो जीवित प्रणाली धरती पर आई थी वो थे टर्टल्स यानी कि कछुआ। ये इस टाइप से कुछ इमेज है, हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम, इसमें जो चीजें चेंज नहीं होती हैं वो बस सारी चीजें जो हैं बस हर साल जो चेंज होता है वो इसकी थीम चेंज होती है। तो इस साल जो थीम चेंज रखी गई थी वो रखी गई थी टर्टल्स रॉक। ये जो है ये एक हम कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी टॉर्टोइज एंड टर्टल्स की जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में, उनके संरक्षण के लिए ये जो है कार्य करता है। ठीक है, अब मेनली जो है ये अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 200 मिलियन ईयर अगो जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंडिया में जो थे मौजूद थे। उसके अलावा हम इसमें टोटल जो है टर्टल्स की वो 300 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से टोटल जो है इसमें से 129 स्पीसीज जो है ये एंडेंजर्ड की कैटेगरीज में है एंड बहुत सारी जो है वो डेंजर्ड की कैटेगरीज में भी हैं। अब डिस्कस करना है इंटरनेशनल टी डे यानी अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। आप में से बहुत सारे लोग टी के जो हैं ये लवर्स होती हैं। सुबह सुबह ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने एक बढ़िया सी इमेज भी लगा दी है चाय की। बढ़िया देख रहे हैं आप, एकदम धुआं निकल रहा है। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, दिन ही बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। मुझे तो चाय बहुत पसंद है। आप में से किसे किसे पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंटरनेशनल टी डे चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हर साल जो है 21 मई को मनाया जाता है। मेनली जो है ये 2019 में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने का संकल्प जो है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO आपने सुना होगा, यानी यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया था। तभी से जो है ये मनाया जाने लगा। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2005 में दुनिया के जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें चाय का उत्पादन किया जाता है, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मलावी, युगांडा और तंजानिया, ये जो है इनमें चाय जो है उगाई जाती थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। मेनली यहाँ पे जागरूक करने का तो रीजन ठीक है, मेनली यहाँ पे ये जो रीजन था वो ये था कि चाय का जो वैश्विक व्यापार है वो धीरे धीरे लोगों के बीच में और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सरकारों का भी ध्यान जो है वो लोगों की तरफ आकर्षित किया जा सके, ताकि जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दे सके। और इसका जो मेनली एक ये भी मोटिव रहता है कि गरीबी और भूख से लड़ने के लिए जो इंटरनेशनल टी डे है उसमें भी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा सकता है। यूएन ने ये भी कहा है कि टी की जो है ये मेडिसिनल वैल्यू भी है, साथ ही में बहुत सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन चाय के हेल्थ बेनिफिट्स तब होते हैं जब हम उसमें शुगर डालकर कम पिए। बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं उनको जो है वो चाय फायदा नहीं करती है, इवन बेकार करती है। उसका रीजन ये है कि सुबह सुबह खाली पेट पी लेना, कुछ खाना पीना नहीं। दूसरा चीज ये है कि खाने के बीच में गैप नहीं रखना, एंड तीसरा चीज ये है कि उसमें शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना।
अब यहाँ पे ये जो है ये मैंने ऑलरेडी गोल प्लान जो है वो उसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया, ताकि इसमें जो है अचीवमेंट्स हासिल किए जा सके। साथ ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका मोटिव जो हर साल मनाया जाता है वो ये है कि जितने भी चाय उगाने वाले लोग हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनकी स्थिति जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। भले ही जो जो देशों में चाय का उत्पादन किया जाता है वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो चाय उगाने वाले मजदूर हैं उन मजदूरों की हालत जो है वो उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। चाय आज के टाइम पीरियड में आप देखिए कितनी महंगी मिलती है, लेकिन जो इसे लोग जो उगाते हैं या जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, उन्हें सही तरीके से वेतन नहीं दिया जाता, उनकी स्थिति आज भी बहुत खराब है। तो इसलिए उनकी जो सामाजिक स्थिति हम कह सकते हैं, या फिर सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा वगैरह देने के लिए जो है इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये मेनली मोटिव है। चाय को बढ़ावा देना तो ठीक है, लेकिन मेनली जो मोटिव है वो ये है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब डिस्कस करना है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अब ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन सॉरी, ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्या है, इसके बारे में हमें क्या जानना है। तो इसके बारे में मेनली जो हमें जानने का प्रयास करना है वो ये करना है कि हर साल वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है ये मई 28 को मनाया जाता है। मेनली मनाने का रीजन ये है कि लोगों में जो है वो जागरूकता फैलाई जा सके, एक सामाजिक जागरूकता जो है फैलाई जा सके। अब इसमें जो ऐसा बोला जाता है कि आखिर जो मई 28 है वो क्यों चूज किया गया था, तो ऐसा माना जाता है, जब आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मेनली 28 डेज का माना जाता है। तो इसीलिए जो है वो 20 मंथ में माना जाता है कि नॉर्मल जो है वो 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आता है, और ड्यूरेशन जो इसका माना जाता है वो अप्रोक्स 5 डेज का माना जाता है। इसीलिए इसका जो मेन रीजन था वो 28 में रखने का था, यानी 28/5 इसीलिए चूज किया गया वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाने के लिए। मेनली जो है इस साल की थीम जो थी वो थी एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। लोगों की जो हेल्थ है, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, साथ ही में हेल्थ के प्रति भी लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके, लोग जो है समझ सके। बहुत सारी आज भी हमारी सोसाइटी में इसे जो है ये कह सकते हैं एक बीमारी की तरफ तो नहीं, लेकिन एक छुआछूत, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल हो जाती हैं। तो उन सब को खत्म करने के लिए जो है ये हर साल डे मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, एंड जो समाज में इतनी इसके प्रति कुरीतियां हम कह सकते हैं या लोगों में अंधविश्वास व्याप्त है, तो उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। मेनली जो है ये इसमें जो बहुत सारे मिथ्स सोसाइटी में बने हुए हैं उनको ब्रेक करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पीरियड्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही में एक ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड में ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो है ये नेचुरल है एंड नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग मिथ बना के रखते हैं, तो वो सारे मिथ को दूर करने के लिए हर साल ये डे मनाया जाता है। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड बहुत सारे टाइम से लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी, तो अब मैं जो है वो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगेन वही जो हमारी 8th की एनसीईआरटी चल रही थी साइंस की, एंड 11th की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी चल रही थी, तो वो मैं अगेन जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई थिंक ये क्लासेस जो है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी जो है ये 1 PM पर होती थी, एंड 11th की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी जो है ये 3 PM पर होती थी। तो कल से मिलते हैं लाइव क्लासेस में भी, एंड इसे जो है वो देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।